क्वेश्चंस के पैटर्न में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। पहले था क्या कि अगर आपने वन लाइनर अच्छे से सब रट लिया है तो काम चल जाएगा, लेकिन अभी जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनको भी पता है कि स्टूडेंट्स की क्या मेंटलिटी रहती है, तो वो अब जो है थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। जैसे कि अभी यूपी का एग्जाम कंप्लीट हुआ 11 तारीख को, और उसके क्वेश्चंस आप देखिए, आपको मतलब मजा ही आ जाएगा। जैसे कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर बाग की गन्ना से क्वेश्चन पूछा गया है, सेंसेक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब सब में ये देखा गया कि आपने उस चीज को डिटेल में अच्छे से समझ के पढ़ा है अथवा नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों अब हम लोग को जो अपना तरीका है वो थोड़ा बदलना होगा और चीजों को और अच्छे से टाइम देना होगा और समझना होगा। मतलब पहले वाला काम जो है अब नहीं चलेगा, उसमें जो है बदलाव लाना पड़ेगा। यही चीज जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में भी लागू होती है। तो अभी जो है हम बस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर बाद में जो है अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस पे हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जो है आपका जून, जुलाई और अगस्त से पूछा गया है, लेकिन आप सेफ हैंड में रहने के लिए एक साल का जो है करंट अफेयर्स एकदम अच्छे से करके चले। मतलब मान लीजिए कि बीपीएससी का एग्जाम जो है दिसंबर में है, तो आप दिसंबर 2019 से लेके जो है पूरा अभी नवंबर तक का करंट अफेयर्स अच्छे से देख के चलिए। तो चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। अगस्त 2020 में रेल म्यूजियम कहां स्थापित हुआ, मतलब कहां चालू हुआ? तो ये हुआ आपका हुबली कर्नाटक में, जहां पे जो भी अभी रेलवे की जो 150 ईयर्स प्लस जर्नी रही है उसको जो है अच्छे से कवर किया गया है और अलग अलग उसके पहलुओं को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 2020 में मंगल मिशन चालू करने वाला पहला अरब देश कौन सा हुआ? तो ये होप मिशन था, यूएई का। क्वेश्चन नंबर 3, 29 जुलाई 2020 को न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नास्डाक के बिलबोर्ड पे जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब, तो ये है मोहन बगान, जो कि बहुत ही रेपुटेड फुटबॉल क्लब है। और 29 जुलाई को इसने जो है ब्रिटेन की फुटबॉल कंपनी को हरा दिया था। तो इस दिन को जो है मोहन बगान दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसी के उपलक्ष्य में जो है 29 जुलाई 2020 को न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नास्डाक के बिलबोर्ड पर इसको जो है मतलब जगह दी गई थी। और मोहन बगान की स्थापना कब हुई थी? 1889 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये न्यूज जो है जुलाई में आई थी दोस्तों की जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम है ये हरियाणा में होगा। और देखिए जमाइका जो कंट्री है, छोटी सी कंट्री, वो बहुत से एथलेटिक्स में या फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स में मेडल जीतती है, क्योंकि वहां पे रेगुलर जो है स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। और उसी से प्रभावित होके भारत ने 2018 से जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो चालू किया है। तो 18 में पहला हुआ, 19 में दूसरा, 20 में तीसरा और चौथा जो है वो 2021 में होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा जुलाई 2020 में किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के लिए लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया? तो ये अशोक साहनी जी को दिया गया है, और इसमें और भी विभिन्न अवार्ड्स दिए गए हैं दोस्तों, जिसको आपको देखना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड जो है आपको प्रोफेसर अशोक साहनी को दिया गया। फिर आपका एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अवार्ड दिया गया डॉक्टर एस सुरेश बाबू को। ओशन टेक्नोलॉजी के लिए अवार्ड दिया गया आत्मानंद को। उसके बाद यंग रिसर्चर अवार्ड जो है वो 2 लोग को दिया गया, डॉक्टर इंदिरा शेखर सेन और डॉक्टर अरविंद सिंह। और लास्ट में जो है विमेन साइंटिस्ट का अन्नामणि अवार्ड जो है वो दिया गया है ललिता डीएस खांडेपारकर को। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया प्रोफेसर अशोक साहनी को। नेशनल अवार्ड फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया गया डॉक्टर एस सुरेश बाबू को। नेशनल अवार्ड फॉर ओशन टेक्नोलॉजी दिया गया आत्मानंद को। उसके बाद यंग रिसर्च अवार्ड दिया गया डॉक्टर इंद्र शेखर सेन और अरविंद सिंह को। और अन्नामणि अवार्ड फॉर वुमेन साइंटिस्ट दिया गया ललिता डीएस खंडेपारकर को। फिर क्वेश्चन पूछा गया
भारत के किस पड़ोसी देश ने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये बांग्लादेश है, क्योंकि जो है वहाँ पे जो है थोड़ा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी, तो इस वजह से इसने जो है क्या किया है, जो भी टेलीकम्युनिकेशन है उसको सोशल मीडिया के लिए मुफ्त में इंटरनेट जो सेवाएं हैं उसके लिए प्रतिबंध लगाया है, उसके लिए चार्जेस लगेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जो है वो जुलाई 2020 में बांग्लादेश से निम्नलिखित में से किस पोर्ट से होकर भेजा गया? तो चट्टोग्राम, चिटगोंग जिसको बोलते हैं, जो बांग्लादेश में अभी हमारा जो है रिश्ता काफ़ी अच्छा हुआ है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश ने जो है, पहले क्या था कि आपको अगर कोलकाता से त्रिपुरा जाना है तो पूरा घूम कैसे जाना पड़ता था, लेकिन अभी जो है डायरेक्ट सीधे आप ऐसे जा सकते हैं। उसके बाद किसानों की जो फसल है वो उचित समय पर नहीं पहुंचने के कारण जो है नुकसान मतलब हो जाती है, इसलिए सरकार ने जो है किसान रेल और किसान उड़ान भी स्टार्ट किया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि पहला किसान रेल जो है अगस्त 2020 में कहां से कहां तक चला? तो ये आपका जो है महाराष्ट्र से जो है देवलाली से जो है आपका दानापुर तक चला, बिहार देवलाली से आपका दानापुर तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख ही रहे होंगे जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो जुलाई अगस्त से पूछा गया है, लेकिन फिर भी सेफ हैंड के लिए अच्छा रहेगा कि आप क्या कीजिए, आप पूरा एक साल का जो है यानी दिसंबर 2019 से लेके नवंबर 2020 तक अच्छे से कवर करके जाइए, अगर आपका बीपीएससी का एग्जाम जो है दिसंबर में हो रहा है तब। फिर यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट स्कीम दिया गया है और ईयर दे दिया गया मैच करने के लिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है आयुष्मान भारत, ये तो सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ, यहाँ मैंने आपको आंसर ही दे दिया 2018 में। पीएम वय वंदना योजना, ये सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन स्कीम है जो 60 साल से अबव है, ये 2017 में स्टार्ट हुआ। ये रोजगार प्रोत्साहन योजना, युवाओं को जो है मतलब कुछ ना कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग देके सर्टिफिकेट देके उनको रोजगार युक्त बनाना 2016 में स्टार्ट हुआ था। और जो स्वच्छ भारत अभियान है ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे करके जो आपको इंपॉर्टेंट स्कीम्स है दोस्तों, केवल इस साल के नहीं, पिछले 4-5 साल के जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो आपको देख लेना होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसमें बदलाव आ रहा है। फिर एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में कौन कौन सा पॉइंट सही है। उसमें एक दिया गया था कि ये 2020 से 2030 तक के लिए है और इससे जो है सबको जो है समान आधारभूत संरचना प्राप्त होगी। तो उसका आंसर केवल 2 होगा। हमने आपको यहाँ डिटेल में बताया है कि पहला जो उसमें पॉइंट दिया था कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ये 2020 से 2030 तक है, ये गलत है। ये 2019 से 2024 तक के लिए है और इसमें 100 लाख करोड़ का खर्च होगा, जिसमें आपका एनर्जी सेक्टर, रोड, रेलवे, अर्बनाइजेशन, ये सब पे खर्च किया जाएगा। और मैक्सिमम खर्च जो होगा वो आपका एनर्जी सेक्टर पे होगा, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। साथ ही साथ सेंटर, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर का जो हिस्सेदारी रहेगा वो देख लीजिए। 39% जो है खर्च सेंटर करेगा, 39% जो है स्टेट करेगा और 22% जो है वो प्राइवेट सेक्टर करेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या दिया गया था यूपी के एग्जाम में? पहला पॉइंट दिया गया था कि 2020 से 2030 तक इसका टाइम पीरियड है और फिर दिया गया था कि ये सबको जो है आधारभूत संरचना इंप्रूव कराएगी। तो दूसरा पॉइंट तो सही है, लेकिन पहला जो है वो गलत है, क्योंकि इसका टाइमलाइन जो है वो 2019 से 2024 तक है और सरकार जो है 100 लाख करोड़ इस पर खर्च करेगी इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और ये भारत सरकार को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में मदद करेगी, क्योंकि आपको पता है कि भारत सरकार जो है वो 2024-25 तक, मतलब फाइनेंशियल है 2024 तक जो है उसको टारगेट रखा है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपी में कि ये बताइए कि भारत जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक बन जाएगी? तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25, मतलब आपको पता ही है कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 तक। और इसमें सेंटर का एक्सपेंडिचर जो होगा 39%, स्टेट का 39% और प्राइवेट सेक्टर का 22%। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए, अगस्त 2020 में रेलवे म्यूजियम कहां पे बना? रेल संग्रहालय। तो ये हुबली नहीं दोस्तों, हुबली कर्नाटक में बना।
जुलाई 2020 में मंगल मिशन चालू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना? यूएई। साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बैठाने वाला अरब देश भी यूएई बना है। क्वेश्चन नंबर 3, 29 जुलाई 2020 में न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर स्थित नासदाक के बिलबोर्ड पर जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब मोहन बगान, क्योंकि 1931 29 जुलाई को मोहन बगान ने क्या किया था? मोहन बगान ने जो है अंग्रेज फुटबॉल ब्रिटिश फुटबॉल क्लब को हरा दिया था, और इस दिन को यादगार बनाने के लिए हम मोहन बगान दिवस मनाते हैं। तो इसलिए जो है न्यूयॉर्क में जो है मोहन बगान के इस अचीवमेंट को जो है याद किया गया। 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित होगा? ये हरियाणा में होगा, और जमैका से इंस्पायर होकर भारत ने सोचा कि हम भी जो है अब रेगुलरली जो है स्पोर्ट्स इवेंट कराएंगे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मेडल पा सकें। आप जानते होंगे कि इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद ओलंपिक्स या बहुत बड़े मतलब क्रिकेट छोड़ के जो बड़े स्पोर्ट्स इवेंट है उसमें भारत का कितना खराब प्रदर्शन रहता है। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो चालू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से मतलब अवार्ड दिया था जुलाई में। तो इसमें लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है? अशोक साहनी जी को मिला है। एक बार फिर से देख लीजिए अवार्ड्स को। लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड मिला है अशोक साहनी को। एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मिला है डॉक्टर एस सुरेश बाबू को। नेशनल अवार्ड फॉर ओशन टेक्नोलॉजी के लिए मिला है एम.ए. आत्मानंद को। यंग रिसर्च अवार्ड मिला है इंद्रशेखर सेन और अरविंद सिंह को। और अन्नामणि अवार्ड फॉर विमेन साइंटिस्ट मिला है लीता डी.एस. खंडेपारकर को। देखिए अब ऐसा नहीं सिलेक्टिव पढ़ाई नहीं करना दोस्तों, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो करंट को आपको अच्छे से देखना है। भारत के किस पड़ोसी देश ने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह बांग्लादेश में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है कोलकाता बंदरगाह से अगरतला मतलब कोलकाता से त्रिपुरा के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होके गया? जैसे तो हम बताया था कि पहले जो है बांग्लादेश से अपने यहाँ शिप को जाना अलाउड नहीं करता था, तो अगर आपको जाना है कलकत्ता से त्रिपुरा तो पूरा घूम के जाना होता था। लेकिन अभी जो है कुछ साल पहले ही हमने बांग्लादेश से जो है एग्रीमेंट किया था, और अब बांग्लादेश से सीधे होते हुए आप जो है त्रिपुरा जा सकते हैं। तो इससे लगभग 1200-1400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो सेव होगा। तो चट्टोग्राम यानी चिटगांव जो है पोर्ट से होकर गया। किसानों की फसल जो है वो नुकसान ना हो इसलिए जो है सरकार ने किसान रेल और किसान उड़ान स्टार्ट किया है। तो पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको योजना दे दिया गया और मैच करना है, तो हमने आपको आंसर ही बता दिया है। पीएम जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत वाला जो स्कीम है 2018 में, पीएम वय वंदना योजना ये जो है सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन स्कीम 2017 में, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में, और स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। फिर आपका जो है एनआईपी पे क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। उसमें आपको 2 स्टेटमेंट दे दिया गया था कि ये योजना जो है 2020 से 2030 तक चलेगी। बिल्कुल गलत है, ये योजना 2019 से 2024 तक चलेगी और सरकार इसमें 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। और इससे जो है आपका एनर्जी सेक्टर, उसके बाद रोड, रेलवे, अर्बनाइजेशन सबको बढ़ावा मिलेगा। काफ़ी रोजगार भी क्रिएट होगा और सामाजिक और आर्थिक विकास भी होगा। इसमें जो है सेंटर का हिस्सेदारी 39% रहेगा, स्टेट का 39% और प्राइवेट सेक्टर का 22%। मेहनत अब दोस्तों ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। पहले अगर क्वेश्चन पूछता तो बस यही पूछता कि ये बताइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसमें 2020 में भारत का क्या स्थान रहा। लेकिन देखिए अब क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, आपको 2 स्टेटमेंट पूछा है, आपको बताना क्या सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों गलत है। तो आपको इस साल की तो रैंकिंग देखनी ही दोस्तों। आपको पिछले साल की भी रैंकिंग जो है वो ध्यान में रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। तो तैयारी इतनी अच्छी करके जानी है कि कैसा भी क्वेश्चन आए आपके लिए वो शॉकिंग ना हो और आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें। तो इसमें क्या पूछा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि ये बताता है कि देश में जो बिजनेस स्टार्ट करने का जो है कैसा माहौल है, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो इसमें 2020 में भारत का स्थान 63 रहा, ये सही है। इसमें 2019 का भी पूछा है
तो 2019 में स्थान जो है भारत का 77 है, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद देखिए बजट से क्या क्वेश्चन पूछा है। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो है उसका सीमा को कितना बढ़ा दिया गया है, तो उसको बढ़ा के 15% कर दिया गया है। बजट इकोनॉमिक सर्वे तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको सेंटर का तो देखना है ही है, साथ ही साथ आपको जिस राज्य का आप दे रहे हैं, अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो बिहार का, अगर आप झारखंड दे रहे हैं तो झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे और बजट देखना जरूरी है, क्योंकि वहां से मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है। उसके बाद देखिए आयुष्मान भारत योजना जो कि 2018 में स्टार्ट हुआ, उसके संदर्भ में पूछा गया कि क्या सही है। पहले आपको बोला गया कि यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, और दूसरा जो है इसमें केंद्र और राज्यों की जो भागीदारी है वो 60:40 है। तो देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको स्टेटमेंट सही लगेगा, लेकिन ये प्रति व्यक्ति नहीं बल्कि प्रति परिवार है, पर फैमिली जो है 5 लाख रुपए है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी 5-6 साल में योजनाएं हुई हैं उसको आपको डिटेल में जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना हुई जो कि 2018 के रिकॉर्ड पे थी, तो उसके बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला जो है भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है, ये बिल्कुल सही है, और भारत के लगभग 30% बाघ जो है वही बाघ अभयारण्य के बाहर रहते हैं, तो ये भी सही है। तो जैसे फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट हो गया, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हो गया, उसके बाद आपका ये बाघ की गणना हो गई, उसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन हो गया, ऐसे जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको आपको डिटेल में, नई शिक्षा नीति हो गई, जो स्कीम्स आए हैं पिछले 5-6 साल में, उनको आपको बारीकी में पढ़ना है, क्योंकि जब स्टेटमेंट वाइज आए तो आपको पता रहे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 4 जून 2020 को ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी किसने की, तो ये यूके में हुई है और ये गावी के द्वारा हुई है। और इसमें क्या है कि जैसे अभी कोरोना के आने की वजह से क्या होगा कि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो अब गावी जो है जिसमें जो है आपका WHO और भी UN का भी सपोर्ट है, और इसमें बहुत से कंट्री भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये लोग जो है कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे और जो है अलग अलग टाइप का वैक्सीन डेवलप करेंगे। तो भारत ने भी ये तय किया कि भारत इसमें $15 मिलियन जो है कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वैक्सीन समिट ने भारत ने कितना देने का निर्णय लिया है, तो $15 मिलियन, ध्यान रहे। और ये समिट कहां संपन्न हुई, यूके में। क्वेश्चन नंबर 16, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सार्थक जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑफशोर पेट्रोलिंग के लिए हुआ है, ऑफशोर पेट्रोलिंग के लिए सार्थक। उसके बाद आपका इंडिया आइडिया समिट हुआ था जुलाई 2020 में, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इसे अमेरिका भारत परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया, ये स्टेटमेंट सही है। इसका विषय भारत का सशक्तिकरण था, ये गलत है। केवल भारत के बारे में क्यों बात होगा, जब 2 कंट्री मिलके मतलब कर रहे हैं तो दोनों ऐसा कुछ रखेंगे कि दोनों का विकास हो ना। तो इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है। ऑप्शन कैसे दिए थे आपको, ए में हो गया 1 ओनली, बी में हो गया 2 ओनली, सी में हो गया बोथ, और डी में हो गया नाइदर। एक बार फिर से देख लीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है क्या सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का स्थान 63 हो गया, ये सही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान 77 हो गया, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है, तो अब इसको कितना कर दिया गया है, 15%। जैसे मैंने बताया कि आप जो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, सेंटर का भी और जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं उसका देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 13,
आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में क्या सत्य है? ये योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दूसरा, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 है। तो आपको बताना है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको स्टेटमेंट सही लगेगा, लेकिन यह योजना प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति फैमिली 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, और ये दूसरा पॉइंट सही है। तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। फिर जुलाई में ही जो है बाघों की गणना होती है। 29 जुलाई जो है इंटरनेशनल टाइगर डे है। तो आपको बताना है कि उस संदर्भ में क्या सही है, और ये गणना जो है 2018 को लेके हुई थी। भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का, टाइगर पॉपुलेशन का 70% है, सही है। भारत के जितने भी टाइगर हैं केवल उसमें से 30% जो टाइगर हैं वो टाइगर रिजर्व के बाहर हैं, ये भी सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। 4 जून 2020 को किसने जो है ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी की? तो इसका जवाब हो जाएगा यूके, और ये गावी के द्वारा हो रहा है। ये संस्था जो है ये वैक्सीन तैयार करेगी, और भारत जो है वैक्सीन डेवलप करने में काफ़ी आगे है। भारत भी जो है इसमें $15 मिलियन देगा। आपने देखा अभी कि कोरोना के आने के चलते भी हम लोग जो है कॉट अनअवेयर्स हो गए और काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो ये जो है 7.4 बिलियन जो है डिफरेंट कंट्री से इकट्ठा करेगी और वैक्सीनेशन पे काम करेगी। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक क्या है? तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑफशोर पेट्रोलिंग है सार्थक। इंडियन आइडिया समिट के बारे में बताइए। इसे अमेरिका भारत परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया, ये सही है। इसका विषय भारत का सशक्तिकरण था। तो मेरा यही कहना था कि जब दोनों देश मिलकर कर रहे हैं तो एक कॉमन थीम होगा ना। तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है। फिर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 18 जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में क्या सही है? यह डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी, एकदम सही है। और यह विगत 38 वर्ष के बाद लागू की गई है। तो देखिए क्या है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो ये आपको पता है कि तीसरी भारत की शिक्षा नीति है। पहली जो है 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में आई थी, और ये तीसरी है। तो ये 34 ईयर्स होगा। तो ये गलत है और पहला सही है। इसमें आपको विभिन्न पहलुओं को जानना है कि शिक्षा पे जो है अभी सरकार 4.6 खर्च करती है, इसको 6% GDP का खर्च करना है। साथ ही साथ 2030 तक जो है अभी 8 क्लास तक ही जो है वो आपको शिक्षा का अधिकार उसको बढ़ा के 12 करना है। और भी कई चेंजेस जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। 10+2 का सिस्टम को हटा के 5+3+3+4 किया गया है। और 3 से 6 साल की जो शिक्षा है उसको भी जो आप प्रॉपर शिक्षा के अंदर लाया गया है। पहले जो है 6 महीने से 6 साल तक की जो शिक्षा है वो केवल आंगनवाड़ी में चलती थी, लेकिन अब 3 साल से जो 6 साल की शिक्षा उसको भी इंक्लूड किया गया है। और फॉर्मेट क्या है आप किसका, 10+2 को हटा के 5+3+3+4। और ये भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। अब ये देखिए अलग अलग सबमिट दिया गया है और आपको इसको मैच करना है कि कौन सही नहीं है। तो जैसे दोस्तों कि केवल आपको अभी का नहीं पढ़ना होगा, आपको 1 साल पहले का भी देखना होगा। आपको 4 समिट दिया है। ईस्ट एशिया समिट 2020, सिंगापुर, G20 समिट 2019, ओसाका, G7 समिट 2019, बियारिज, और ईस्ट एशिया समिट 2019 बैंकॉक। तो जो लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, इस साल का जो ईस्ट एशिया समिट हुआ वो वियतनाम में हुआ। तो पहला जो है ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, किसको जो है अगस्त 2020 में रॉक मतलब फूड सिस्टम विजन प्राइज 2050 मिला? तो ये आपका आनंद महिंद्रा का जो एक एनजीओ है नंदी फाउंडेशन, इसको मिला है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको डिटेल में चीजों को देखना होगा, तभी जाके आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये बस करंट अफेयर्स के लिए नहीं है, ये बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए भी है। हम उसको आगे की वीडियोस में देखेंगे। ऑल द बेस्ट, मेहनत होगी जीत होगी। थैंक यू।